अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे और हम लोग भी अच्छे से हैं। और अभी रात के 11:30 बज रहे हैं और हम लोग को आज कुछ दिखाना है आप लोग को। रुकिए मम्मी। हाँ। आज हम लोग के घर में पोटैटो खा रहे, रोटी खा रहे हैं, इसलिए हम लोग का निजरा लगाया जा रहा है। पूरा चूहा धुक के आ रहा है। कैसे आ रहा है हम लोग को पता नहीं है, इसलिए जब निजरा आएगा तो बंद होगा, फर्स्ट से भी नहीं जाए तो वो किडनैप हो जाएगा। हम लोग तब से शायद हम लोग उसको पालेंगे थोड़ा। ठीक है, बाय बाय। आप लोग को कुछ समझ में आया वैसे क्या क्या बोला? समझ में आया, मैं बताती हूँ कि वो क्या क्या बोला है। ये देखिए, ये जनाब क्या किए हैं, ये देखिए। ये देख के आप तो समझ गए होंगे ये क्या है। ये है बिंजरा। अभी आपको समझ में आएगा। अभी आपको समझ में आएगा ये क्या है। और इसमें फंसा है आलू। तो इसको देख के आप लोग समझ गए होंगे। तो अवैस यही बोल रहा है कि हमारे घर में बहुत दिनों से चूहा आ रहा है, एकदम तंग करके रखा हुआ है हम लोगों को। और वो सीधा ये देखिए, ये इनका जो इधर मशीन लगा हुआ है, इधर से आता है, इधर टोकरी में आलू रखा हुआ है, प्याज रखा हुआ है, ये भी खाता रहता है। और यहाँ से चढ़ता है, चढ़ के पूरा किचन में पोटी भी कर दे रहा है। और मैं सुबह उठ के मुझे सारा साफ करना पड़ता है। जब मैं देखती हूँ ये बर्तन वगैरह के ऊपर भी ये चढ़ जा रहा है। और बहुत बड़ा चूहा है। पहले दिन रात को तो मैं डर गई कि ये क्या, मैं बाथरूम जाने के लिए जब उठी तो ये क्या है, कैसा आवाज़ आ रहा है। फिर जब मैं लाइट जलाई तो देख रही हूँ इतना बड़ा चूहा आया हुआ है। तो इसका इंतज़ाम किया गया है। मैं ये मंगाई हूँ उसके लिए पिंजड़ा, इसमें आलू फंसा के रखी हूँ। और वो दुकान वाले अंकल बोले कि रोटी मत फंसाइएगा वरना खा के वो चला जाएगा, इसीलिए आलू फंसा के रखिएगा ताकि वो खींचेगा तो वो पकड़ा जाएगा। इसमें चूहा फंसेगा या नहीं? फंसेगा। और अवैस बोल रहा है फ्रेंड्स कि मम्मा उसको फेंकना नहीं, उसको उसी में रहने देना। मैं उसको पालूंगा, उसको खाना खिलाऊंगा, मैं उसको पालूंगा और अपने पास उसको सुलाऊंगा। और फ्रेंड्स सुबह हो गई है और जो मैं रात में रखी थी चूहादानी चूहा पकड़ने के लिए, तो वो चूहा तो पकड़ाया ही नहीं, क्योंकि आज चूहा आया ही नहीं। लगता है उसको पता चल गया कि हम लोग रख रहे हैं, उसको पकड़ने का मिशन बना रहे हैं। और ये भी आ गए अवैस को छोड़ के स्कूल से, और उधर से सब्जी भी लेते आए हैं। और फ्रेंड्स ये देखिए, हम लोग गाने सुनते सुनते काम भी कर रहे हैं। और अवैस जो है स्कूल चला गया है, तो अवैस के बिना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और ये जो गाना मैं सुन रही हूँ ये मैं इनके लिए नहीं सुन रही हूँ, ये अपने अवैस के लिए सुन रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे दोनों बैठ के काम कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए गाना सुन रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये गाना मेरे अवैस को बहुत पसंद है। और अवैस हमेशा ही बोलता है मम्मा ये वाला गाना गाओ ना, तुझे रब ने बनाया किस लिए। तो जब मैं ये वाला गाती हूँ तो ये वाला बोल मेरे से गवाता है कि तुझे रब ने बनाया किस लिए। ये लाइन मैं गाती हूँ तो उसके बाद वो बोलता है तू अकेला ना रह जाए इसलिए। तो बहुत ही मस्ती करते रहता है मेरे साथ वो। और बहुत सारे गाने जो पुराने सॉन्ग है उसको बहुत अच्छा लगता है। कौन सा वो गाता है, औलाद दे वालों, तुझे सूरज कहूँ या चंदा। हाँ, इनसे वो लगाना गवाता है, तुझे पापा वो लगाना गाइए, तुझे सूरज कहूँ या चंदा। ये वाला सॉन्ग उसको पापा से सुनना है और ये वाला सॉन्ग मेरे से। और मेरे लिए गाना गाता है कौन सा, तेरी उंगली पकड़ के चला। सबसे अच्छी बात है कि अपनी फीलिंग वो बताता है। और मैं भी जानबूझ के उसके साथ ऐसे रहती हूँ कि हर वक्त उसको मतलब मैं अपना फीलिंग बताती हूँ, बाबू मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मम्मा आपसे बहुत प्यार करती है। तो इस तरह से ना बच्चों में क्या होता है कि वो अपनी फीलिंग शेयर करना मतलब सीख जाते हैं। नहीं तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो दिल में जो बातें होती है वो थोड़ा सा शर्माते हैं बोलने में, लेकिन अवैस का ये आदत नहीं है। वो दिन भर में मेरे को आके गले लगाएगा, बोलेगा मम्मा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और ये हम लोग खाना बनाने का तैयारी कर रहे हैं। और जब भी मैं तो अकेले ही सब्जी काटती हूँ, लेकिन आज ये फ्री है तो मैं बोली थोड़ा सा करवा दीजिए। क्या होता है ऐसे बात करते करते काम भी हो जाता है तो अच्छा भी लगता है थोड़ा।
तो इससे बहुत सारे फ़ायदे जो मैंने देखा कि मुझे मिल रही है। बच्चे को भी ये टाइम प्रॉपर दे पा रही है, क्योंकि बच्चे की तरबियत करना माँ के ये में होता है, जिम्मेदारी में नहीं कहूँगा, क्योंकि माँ अच्छी तरबियत दे सकती है बाप सिर्फ कमा के ला सकता है, लेकिन बच्चे की तरबियत उतनी अच्छी नहीं कर सकता है जितनी माँ उसको समझ के कर सकती है। इसलिए मैं इनको कोशिश करता हूँ कि इनके काम में हाथ बटा दूँ ताकि इनको टाइम मिले तो ये मेरे बच्चे को तवज्जो दे सकें, कंसंट्रेट कर सकें, उसके पढ़ाई में हो या उसके इमोशंस में हो, उसको हेल्प करें। जैसे ये बता रही थी कि मैं उसको हेल्प करती हूँ अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए। कल को वो और हायर क्लास में जाएगा, उसको कहीं डिस्टरबेंस होगी तो वो नहीं बोलेगा झिझक से, तो वो झिझक ही इन्होंने ख़त्म करके रखा है। तो ये हम मेरे लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद ही है। तो आप भी अपने घर में इस तरह से काम कराएंगे तो हर तरफ से कहीं ना कहीं फ़ायदा ही आपको पहुंचेगा, नुकसान कहीं भी नहीं होगा। और फ्रेंड्स ये देखिए वैस आ गया है स्कूल से, और ये क्या लेकर आए हो? ये है मेरा कैंडी बाइक। फ्रेंड्स आप मुझे दिखाई नहीं थी, मैं खा गया था इसको, अब नहीं दिखे पाएगा। ये कैंडी वाला बाइक, ये देखिए। और इसमें ये जो इसका टायर है, इसमें कैंडी भरा हुआ था जो अवैस खा लिया है ना। हाँ। और इसके लिए ये कितने दिनों से रो रहा है, जो मिल नहीं रहा था। ये कितने बार दुकान पे गए कि भाई आपके पास है कैंडी वाला बाइक और आज फाइनली अवैस को मिल गया। और फ्रेंड्स ये देखिए ये क्या कर रहे हैं, इनको देखिए। ये क्या है बता दो? क्या है? ये व्हाइट बोर्ड है। ये किसको नहीं पता होगा कि क्या है? बहुत लोगों को समझ में नहीं आ सकता है कि ये क्या है, क्या दिख रहा है, तो ये बता दो कि ये व्हाइट बोर्ड ऐसा है। भी नहीं है कि लोगों को समझ में नहीं आएगा। आप लोगों को तो पता होगा कि व्हाइट बोर्ड है, देख के ही पता चल रहा है कि ऐसा कुछ तो अनोखा है नहीं। तो ये देखिए इतना सारा व्हाइट बोर्ड इधर रखा हुआ है, ये देखिए। और ये ऊपर भी रखा हुआ है इतना सारा। और फ्रेंड्स ये देखिए, ये बिजनेस जो है टोटली इन्हीं का है, लेकिन जो है मैनेजमेंट जो है इसका मैं करता हूँ। माल मंगवाने से लेकर कस्टमर तक डिलीवरी देना सब कुछ मैं करता हूँ, और जो भी प्रॉफिट होता है सब इनके अकाउंट में जाता है। और मैं बता दूं कि जो भी ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग वगैरह जो भी होती है वो मेरे अकाउंट से जाता है। हाँ, कैपिटल इनका है। एक्चुअल में मैं अभी जो बताने जा रहा हूँ आपको, इन्वेस्ट जो की हूँ वो मैं की हूँ, तो प्रॉफिट तो मेरा ही होगा ना। अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ आपको वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव हो सकता है उन औरतों के लिए भी जो घर पे बैठकर सोचती हैं कि शायद कुछ पैसा होता तो मैं कुछ साइड से इनकम कर पाती। तो मैं आप लोगों को इनकरेज करने के लिए थोड़ा सा मैं अपना रियल जो एग्जांपल है वो बता दूं कि इनके पास, मैडम के पास कुछ पैसा था कैसे, वो मैं कुछ दिया करता था। ईद में, पर्व में जो हम लोग के बड़े आते हैं कुछ दे कर जाते हैं, फिर अवैस का कुछ पैसा, तो ये जमा करके वो पैसा रखी थी। तो फ्रेंड्स कुछ पैसा था, अगर मैं उसको अकाउंट में रखता तो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा 5% इंटरेस्ट मिलता ईयरली, साल का। अगर 5,000 का तो 250 रुपये करीब बनता है 5%। तो मैंने सोचा, इनको बोला कि अगर आप अकाउंट में रखिएगा तो वो पैसा ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, एक काम करिए, मैं कुछ इस पैसे को यूटिलाइज करता हूँ, इससे कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जो भी प्रॉफिट होगा उससे जो भी इनकम होगा वो आप ही ले लेना और आप ही रखना। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, मेरे को हेल्प होगा। कहीं ना कहीं क्या होता है कि कभी इनकम करके घर चला के कुछ सेविंग्स होता नहीं है, तो इस पैसे को जो है हम लोग मिलकर आइडिया लगाए और ये डिसाइड किए कि इस पैसे को हम लोग साइड ही रखेंगे, इसमें कोई मतलब उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, कोई खर्च नहीं करेगा। तो इनका वो पैसा मैंने ये व्हाइट बोर्ड के बिजनेस में मैंने डाल दिया, और इससे जो भी प्रॉफिट होता है तो इनको ही मैं लाकर दे देता हूँ, और फिर उसी पैसे से फिर हम लोग फिर इन्वेस्ट करते हैं। तो आज ये 5,000 करीब इसके पास था और शुरू की थी। तो फ्रेंड्स लगभग टाइम तो लगा है, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉफिट है नहीं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट है, बहुत कम प्रॉफिट है। लेकिन वही बात है कि बैंक में रखने से बेहतर है कि आप कुछ करो। और मैं भी बोलती थी कि मुझे कुछ करना है, तो ये थोड़ा सा टेंशन भी कम रहता है कि चलो अच्छा लगता है कि मेरे पास भी कुछ इनकम आ रहा है। और सबको ही अच्छा लगता है कि अगर पैसा आए तो इस तरह से मैं मतलब शुरू की, जो भी रहता है। अब 5,000 से मैं शुरू की थी,
लेकिन आज अल्लाह की दुआ से और सबकी दुआ से आज मतलब मैं जब ऑर्डर देती हूँ तो डायरेक्ट फैक्ट्री से मंगाती हूँ। तो जब भी अब मंगाती हूँ तो 20,000 इतना का मैं बोर्ड मंगा लेती हूँ। और धीरे धीरे एक ही बार में तो सेल होता नहीं है, लगता है कम से कम 6 महीना लग जाते हैं ये इतना सारा मतलब बेचने में। तो कोई बात नहीं, जो भी है तो वो अच्छा ही है ना कहीं इन्वेस्ट की हूँ, कुछ तो प्रॉफिट दे रहा है, चाहे 10 रुपया ही प्रॉफिट दे तो प्रॉफिट तो आ रहा है। तो उससे मतलब मुझे बेहतर लगा, हम दोनों को सही लगा कि अच्छा है, कम से कम कुछ भी करो, कुछ तो बढ़ रहा है ना। अगर साल भर में अगर 5,000 में फिक्स भी करता तो मेरे को इंटरेस्ट जो है हार्डली मान लीजिए 500 रुपया मिलता, लेकिन आज करीब करीब ये वाइट बोर्ड का 1 साल के आसपास कर रहा है। वो 5,000 अभी जाके इनका 20,000 क्या है एक अमाउंट खड़ा हो गया है कैपिटल, और वह कैपिटल अभी भी मार्केट में रन कर रहा है। तो इसी तरह से मैं बोलना चाहूँगा अपने सब्सक्राइबर को भी कि ऐसी जो औरतें हैं घर पर बैठी रहती हैं, अगर सोचती हैं कि साइड से कुछ इनकम हो, मैं लाख 2 लाख 1.25 लाख की प्लानिंग नहीं बता रहा हूँ, अगर आपके पास 1,000 2,000 5,000 है तो आप सोचिए कि आपके आसपास में ऐसा कौन सा काम आप करें जो लोगों को फ़ायदा पहुँचे, उससे फ़ायदा पहुँचे और आपको इनकम एक जनरेट हो, उससे मिनिमम हो 5% ही हो, पर अगर मंथ में 5% होता है तो साल में आप कैलकुलेट कर लीजिए 60% वो होता है, जो बहुत बड़ी बात है। और मतलब ये मत सोचिए कि मतलब प्रॉफिट बहुत कम है, क्या फ़ायदा है करने का। अरे बैठने से सबसे अच्छा है कि बैठने से तो सबसे बेहतर है कि कुछ करो अब करते रहिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारा अलग अलग साइज का होता है। देखिए ये छोटा साइज है, ये वाला क्या है? ये ब्लैक बोर्ड। हाँ ये ब्लैक बोर्ड है। ये देखिए ये बच्चों के लिए कि इस पे बच्चों को सिखा सके। तो पहले हम लोग स्लेट पर लिखते थे। पहले स्लेट पर लिखते थे, तो उसके जगह पे अब आजकल ये व्हाइट बोर्ड वाला आ गया है। ये भी है, ये चॉक बोर्ड है। हाँ ये चॉक वाला बोर्ड है, जैसे पेंसिल से आप जो है ना चॉक से इस पे चॉक से लिख सकते हैं। ये नोटिस बोर्ड है। ये नोटिस बोर्ड जो है इसका भी हमारे पास ऑर्डर आता है, तो कुछ सैंपल मैंने इसको मंगवा कर रख लिया है। और फ्रेंड्स देखिए फाइनली हम लोगों ने इसको अच्छे से सेट कर दिया है और रख दिया है। और ये जो बड़ा वाला था ये मैं देखिए इधर रख दी हूँ बक्सा के पीछे। और फ्रेंड्स आज मैं दिखाई आप लोगों को अपना एक छोटा सा बिजनेस, तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा और ये तरीका कैसा लगा आप लोगों को कि मतलब मैं ऐसा सोची कि मतलब मुझे कुछ करना चाहिए, जो बचे हुए पैसे जो हम लोग जमा करते हैं उसका हम लोग मतलब इस तरह से यूटिलाइज़ करना चाहिए। तो आप लोग को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। और ये जो भी आइडिया होता है इनका ही आइडिया होता है, तो सब कुछ इनके वजह से ही पॉसिबल होता है। और जब हस्बैंड मतलब इस तरह के हो तो मतलब सपोर्ट करते हो तो हर चीज़ पॉसिबल है। और फ्रेंड्स अब बारी आती है मेरे सब्सक्राइबर की जो मुझे कमेंट्स करते हैं, तो उनका मैं नाम भी लेना चाहूँगी क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और उनके साथ मतलब एक कमेंट से बात करते हुए मतलब एक बॉन्डिंग सी बन गई है बहुत अच्छी। जैसे लगता है कि मतलब दिन भर मैं कमेंट्स वगैरह चेक करती रहती हूँ और उनका रिप्लाई भी करती रहती हूँ और उधर से भी कमेंट्स आते रहते हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे एकदम एक फैमिली के तरह हो गए हैं, जैसे बातचीत होती रहती है उस तरह से हो गए हैं। तो कुछ सब्सक्राइबर जो मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं, तो मैं सोचती हूँ कि मुझे उनका नाम भी लेना चाहिए। मेरी एक सब्सक्राइबर है जिनका खुद का चैनल है और उनका चैनल का नाम है KY कुकिंग एंड स्टिचिंग। तो उनका भी मैं देखती हूँ ब्लॉग और उनका कुकिंग और स्टिचिंग का बहुत अच्छा ब्लॉग वो बनाती हैं। और एक मेरी सब्सक्राइबर है जिनका नाम है साबरीन। तो साबरीन भी मुझे बता रही थी कि अपी मैं कॉमर्स से तैयारी कर रही हूँ, कॉमर्स की पढ़ाई कर रही हूँ और उनका भी अकाउंट्स ऑनर्स है। तो मैं साबरीन को यही बोलूँगी कि वो मेरी छोटी बहन जैसी है। तो साबरीन आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है तो आप बहुत जम के तैयारी करिए, बहुत अच्छे से पढ़िए और आगे बढ़ने की कोशिश करिए। मैं यही दुआ करूँगी कि अल्लाह आपको कामयाब करे, आमीन। और मेरे एक और सब्सक्राइबर हैं जो बहुत दूर रहते हैं, अपने कंट्री से दूर रहते हैं, अपने गांव से दूर रहते हैं। तो उनका नाम है फैज़ अंसारी। तो वो फैज़ भाई ने बहुत अच्छा मेरे लिए कमेंट्स किया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा उनका कमेंट्स पढ़ के। सच बोलूँ तो मेरा दिल भर आया कि उन्होंने मतलब मेरे अंदर इतनी अच्छाई देखी। तो जाहिर सी बात है जो इंसान दूसरों के अंदर देखता है तो खुद के अंदर उसका अच्छाई होता है, तभी वो दूसरों के अंदर वो अच्छाई ढूंढता है ना। सही बात।
जो जैसा रहता है उसको वैसा ही दिखता है इंसान। और वो दुबई में रहते हैं, तो दुबई से हम लोग को देख रहे हैं। और वो दरभंगा गांव के हैं, तो मैं जानती हूँ दरभंगा गांव को। तो मैं मतलब यही दुआ करूँगी कि अल्लाह आपको, आपके फैमिली को, सबको सलामत रखे। और आप जहाँ भी रहें अच्छे से रहें, आप पे अल्लाह का रहम और करम बना रहे। और अल्लाह आपको जल्द से जल्द मालामाल कर दे कि आप अपनी कंट्री को वापस आ जाएं, अपने घर वालों के साथ रहने लगें। हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉसिबल होता नहीं है कि मतलब इतना दूर अपने फैमिली से रहना। एक ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि मतलब किस तरीके से रहते हैं वो आप लोग ही जान सकते हैं, वो आप लोग ही समझ सकते हैं जो लोग रहते हैं। तो मैं यही दुआ करूँगी कि आप बहुत जल्द अपने कंट्री वापस आ जाएं, अपने फैमिली के साथ रहें। और जो सब्सक्राइबर मुझे कमेंट्स करते हैं और जो सब्सक्राइबर मुझे कमेंट्स नहीं भी करते हैं, वो सब मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, उतना ही मायने रखते हैं। तो आप सबका मैं दिल से शुक्रिया अदा करूँगी कि आप लोगों की वजह से ही मेरा ये चैनल चल रहा है और आप लोग मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। और अगर कहीं गलती हो तो अपनी छोटी बहन समझ के मुझे माफ़ करिएगा। मैं ये बात हमेशा बोलती हूँ और हमेशा बोलते रहूँगी। ज़िंदगी सीखने का ही नाम है और सीखते रहना चाहिए, तो वही हम लोग कर रहे हैं। गलती करके ही इंसान सीखता है, तो आप लोग गलती को नज़रअंदाज कर दीजिए अपना भाई या बहन समझ के और हमें सपोर्ट कीजिए। और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।